अब लीनियर प्राइम के कुछ अदर एग्जाम्पल्स को देखें। एग्जाम्पल्स जैसे दिया हुआ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों आप कीजिए, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कीजिए। किसको? z फंक्शन को दिया हुआ -50x + 20y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, subject to constants, subject to constants, subject to constants 2x minus y greater than equal to -5, 3x plus y greater than equal to 3, 2x minus 3y less than equal to 12, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. This is your non-negativity constants. This is your system constants. ये सिस्टम की पाबंदी है. This is your objective function. जैसा कि हम पहले कई एक प्रॉब्लम में बता चुके हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको सिस्टम कांस्टेंट्स कहते हैं, इसको नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स कहते हैं. तो सिस्टम कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. रीजन को, फिजिबल रीजन को हम लोग निकालते हैं. तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इस सिस्टम कांस्टेंट्स के इनइक्वलिटी से वो इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन बनाकर उससे हम रीजन डेवलप करते हैं. देखिए कैसे करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, फिर देखिए. पहला इक्वेशन आपके पास में है 2x - y = -5. आप पुट कीजिए इसमें x बराबर 0, पुट x बराबर 0, तो y = 5, y = 5 और y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, y = 0, x = आ जाएगा -5/2, -5/2. उसी तरह से दूसरे में अगर चलेंगे तो इसको ही पुट कर दीजिए, 3x + y = 3. इसमें पुट करेंगे x बराबर, पुट x = 0, देन y = 3. और दूसरा लीजिए y = 0, y = 0, देन x = 1. एक यहाँ से चलेंगे, एक यहाँ से चलेंगे. और तीसरा है आपके पास 2x - 3y = 12. फिर इसमें उसी प्रकार से पुट करेंगे, पुट x = 0, तो y = -6. y = x = क्या? 0. 2x + 3y, 2x - 3y = 12. तो इसमें x = 0, तो y = -4. y = -4 and x = y = 0, y = 0, x = 6. दिस इज योर मैथ. अब आप इस तीन इन इक्वेशन से आप ग्राफ प्लॉट कीजिए. ग्राफ किस प्रकार प्लॉट करते हैं देखिए, जैसे आप यहां से देखिए. ये आपका ओरिजिन हो गया. आप स्पेसिफाई कीजिए y = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 1, 2, 3, 4. आप देखिए x = 0, y = 5. तो 1, 2, 3, 4, 5. That is 0, 5. And y = 0, x = -5/2. -5/2, that is 1, 2. This is your -5/2. And हो जाएगा -5/2 and 0.
दोनों पॉइंट को आप मिलाकर ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। दिस इज योर ग्राफ। ये लाइन किस चीज के लाइन हो, ये किसके हो गए, ये हो गए आपको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 के ग्राफ। दूसरे हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, ये हो गया 0 3, दिस इज योर 0 3। दूसरा है x y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, दिस इज योर 1 0। दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, दिस इज योर लाइन। ये आपके लाइन हो गए इसके 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के ग्राफ। अब तीसरे लाइन को भी देखें इस प्रकार से, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, 1 2 3 4, दैट इज 0 -4। ये पॉइंट हो गए। x y इक्वल टू x इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 0। दिस इज योर पॉइंट। आप दोनों लाइन को दोनों पॉइंट को मिला दें तो यहां से आपके पास ये लाइन हो जाएगी। अब देखिए ये किसके लाइन हो गए, ये हो गए आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के लाइन हो गए, ये लाइन हो गए। अब इसकी इनइक्वलिटी को हम देखें, तो बारी बारी से इनइक्वलिटी को देखिए। तो देखिए 2x माइनस वाई माइनस इज ग्रेटर देन -5। तो ये लाइन ऑरिजिन से नहीं पास करती, तो आप ऑरिजिन को पुट कीजिए, ऑरिजिन को सेट कीजिए। तो देखिए 0 2 इंटू 0 -0, 0 इज ग्रेटर देन -5, 0 -5 से बड़ा होता है, यानी यह सही है। यानी इस लाइन से ऑरिजिन जिधर है उधर ग्राफ चला गया पॉजिटिव, तो ग्राफ इस साइड चला गया। अब आप इसे देखें, अब आप इसे देखें 3 इंटू 0, दूसरा लाइन 3x प्लस वाई इज लेस ग्रेटर देन 3। यह लाइन भी ऑरिजिन से नहीं पास करती है, इसे भी आप चेक करें। तो यह जब पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 3 गलत है। अर्थात ऑरिजिन इस लाइन से ऑरिजिन इस साइड होता है, तो ग्राफ इस साइड नहीं जाएगा, बल्कि ग्राफ इसके अपोजिट साइड चले जाएंगे, अपोजिट साइड चला जाएगा। तीसरा देखें ये लाइन है, इस क्या होता है, यह भी ऑरिजिन से नहीं पास करती, इसे भी पुट कीजिए। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 इज लेस देन 12, करेक्ट, यानी कि 0 और लाइन से इधर है, यानी ग्राफ इसके इधर की ओर चले जाएंगे, यह ग्राफ इधर की ओर चले जाएंगे। अब देखिए ये तो हुआ, तो कौन सा रीजन आ गया, देखिए इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, यानी कि ये सारा पोर्शन आपको ग्राफ फिजिबल रीजन के अंतर्गत है। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो x ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दिस वे x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर y ग्रेटर देन 0, तो आपको कौन से रीजन अप्लाई होते हैं, यानी कि ये रीजन आपका कैंसिल हो गया, ये रीजन आपका खत्म हो गया, तो आपके रीजन बचे क्या, देखिए रीजन आपके हो जाएंगे ये, यहाँ से ये चलेंगे। मैं हैचिंग कर देता हूँ, इस प्रकार से आप हैच करते हुए आप निकल सकते हैं। ये भी देखो ओपन है, ये बंद कहीं क्लोज नहीं है, अर्थात दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का हुआ, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया। अब इसकी भी सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कॉर्नर पॉइंट मेथड का उपयोग किया। जैसे सभी कॉर्नर को स्पेसिफाइड कीजिए, कॉर्नर ए मान लेते, एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है तो बी हो गया, तीसरा कॉर्नर ये है तो सी हो गया, चौथा कॉर्नर ये है तब डी हो गया। तो आप ABCD सभी के कॉर्नर को स्पेसिफाई कीजिए। देखिए कॉर्नर कौन कौन से होते हैं, ABCD के स्पेसिफाइड कॉर्नर्स कौन कौन होते हैं। अब यहाँ से देखिए, लीजिए जेड फंक्शन A
बी, सी और डी। ए बी सी डी पर आप लीजिए जेड फंक्शन कहते हैं। जेड इक्वल टू कितने हो जाएंगे? ए बी सी डी पहले कोऑर्डिनेट लिखिए। ए के कोऑर्डिनेट है 0 5, बी के कोऑर्डिनेट है 0 3, सी के कोऑर्डिनेट है 1 0, डी के कोऑर्डिनेट है 6 0, दैट इज 6 0। आप जेड फंक्शन का वैल्यू निकालिए। जेड फंक्शन आपके पास में है -50x + 20y, आपके पास जेड फंक्शन है। तो आप इसे देखिए, ये हो जाएंगे आपके 100, हो जाएंगे आपके 100, कितने हो जाएंगे? ये 100 हो जाएंगे। इसके बाद आपके हो जाएंगे कितने? 3 देंगे, दैट इज 60, और ये हो जाएंगे 1 0 यानी -50, और ये हो जाएगा -300। तो देखिए, यह आपका मैक्सिमम है, यह आपका मिनिमम है। दिस इज योर क्या? मिनिमम वैल्यू। यह मिनिमम वैल्यू और यह आपका मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए, चूंकि अनबाउंडेड रीजन है, इस अनबाउंडेड रीजन वास्तव में यह मैक्सिमम है या नहीं है, इसीलिए अगेन हम अब ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ। अगेन लेट कीजिए किसका? -50x + 20y है ना। अगर मिनिमम वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं तो <= -300 का ग्राफ आप प्लॉट कीजिए। अगर यह इसे क्रॉस करता है तब इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, माने कोई मेरा वैल्यू नहीं होगा। अगर इसे क्रॉस नहीं करता है तो दिस इज देयर मिनिमम वैल्यू, यही आपका मिनिमम वैल्यू होगा। तो आप इस चीज को पहले ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आप इसमें लेट कर लीजिए, लेट क्या? -50x + 20y = -300 का ग्राफ लीजिए। तब पुट कीजिए है ना। x बराबर 0, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपको -15। तो y बराबर 0, तो x बराबर आपको आ जाएंगे 6। तो आप देखिए -15 तो बहुत नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे अगर हम काम करते हैं, -15 अगर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पहुँच जाएंगे। ये पॉइंट मेरा हो जाएगा और 6 ये है। आगे दोनों को पॉइंट कर दीजिए, यानी दिस इज योर लाइन। अप्रोक्सीमेटली ये आपके ग्राफ होंगे। ये लाइन ग्राफ किसके हो जाएंगे आपके? है ना, -50x, यह जो लाइन ग्राफ हो जाएगा किसका हो जाएगा? ये -50x + 20y = -300 का ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि अब ये जेड लाइन क्या लिखेंगे? सिंस z है ना -50x + 20y <= -300 का ग्राफ क्रॉसेस द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को क्या करता है? क्रॉस करता है। फिजिबल रीजन है ना। सो इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। कोई आपके पास मिनिमम वैल्यू नहीं होता है। नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होता है। अब आप मैक्सिमम वैल्यू को लीजिए 100 पर, यानी अगेन आप कीजिए, अगेन क्या आप काम करेंगे? -50x + 20y > 100 का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आप लेट कीजिए, लेट -50x + 20y = 100। पुट x बराबर 0, तो y बराबर 5 और y बराबर 0
तो x बराबर हो जाएगा आपको -2। तो x बराबर 0, y इक्वल टू 5, दिस इज योर पॉइंट। x बराबर क्या, x बराबर -2, y बराबर -2 इज दिस इज -2, 0। अब दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो दिस इज योर ग्राफ। ये लाइन किसके हो गए, -50x प्लस 20y इज इक्वल टू 100 के ग्राफ हो गए। ये हो गए। अब यहां से देखेंगे इसके रीजन किधर जाएंगे, देखो ऑरिजिन नहीं पास करती है, ऑरिजिन पुट करेंगे तो देखिए 0 + 0 इज ग्रेटर देन 100, गलत है, यानी कि यह ऑरिजिन नहीं जाएगा, यानी इसके ग्राफ इधर की ओर जाएंगे। यानी कि इसके ग्राफ जब इधर जाएंगे तो यानी यह फिजिबल रीजन को क्रॉस नहीं करता है, अर्थात देयरफॉर z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y इज ग्रेटर देन 100 does not cross the feasible region, does not cross the feasible region, feasible region को क्रॉस नहीं करता है, feasible region को क्रॉस नहीं करता है, so it has maximum value, it has maximum value, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो z क्या आता है, z मैक्स कितने हो गए, 100। एट कहाँ पर हो गया, x के वैल्यू क्या होंगे इसमें, 100 कहाँ है, 05। एट x बराबर क्या 0 एंड y बराबर 5, पर इसको 100 करेंगे। दिस इज योर सॉल्यूशन। अदर एग्जाम्पल